वंदे मातरम। बोलो श्री राम भगवान की जय। आज इस विदर्भ के नागपुर में कामठी क्षेत्र की पावन धरा पर श्री चंद्रशेखर जी अरगोलेवार जी के आवाहन पर हमारे क्रांतिकारी परिवारों से हम लोग को आमंत्रित किया है। उनके आह्वान पे हम लोग आए हैं और इस धरा की यानी जो अपन बोलते हैं कि जो ख्याति है उसको जो हमको पता लगा और ज्ञात है, उससे मैं इस धरा में आकर धन्य हो गया। यहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध जी का प्रवर्तन जो है फिर धर्म परिवर्तन किया, यही से उनका इसी कामठी में हुआ, जिसने पूरे संविधान को एक पुस्तक के रूप में पूरा उसमें परिणत कर दिया। और जिस संविधान पर आज हमारा शासन पूरा भारत देश चल रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। उनके चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज उसी में उस तारतम्य में हमारे चंद्रशेखर जी जो हैं बाकायदा रक्तदान भी करवाते हैं। दूसरे गरीब बेसहारा अंध मूक जिसका कोई नहीं है, उनके लिए उनका भरण पोषण, उनकी सेवा शुश्रूषा में ये और इनकी संस्था लगी हुई है। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। दूसरे, मैं इस धरा पर अरगोले जी वाल ने हमको आमंत्रित किया, फोन पर बात हुई, मैंने इनका परिचय लिया तो इन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम चंद्रशेखर अरगोलेवार। मुझे ध्यान आया कि मैं चंद्रशेखर परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ और चंद्रशेखर आजाद के नाम से मुझे बुलाया जा रहा, तो मैंने फौरन इनको हाँ कहा। मैं इस मंच से सत्यता में कहता हूँ कि मैं आज इस मंच में खड़ा होकर जब इनको अरगोलेवार जी के इसमें देह में चंद्रशेखर आजाद का रूप देख रहा हूं। दूसरे, ये भी कम हस्ती नहीं है, एक परिचय और देती। आज सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है, उनका रूप देखिए और उनकी ड्रेस देखिए, उनको भी परिपूर्ण थे। दूसरे, मैं 2 दिन हो गया यहाँ आए और ये पूरा भारत हमारा और नागपुर कामठी कल पूरा राममय था, सब अपने अपने उसमें तल्लीन थे। लेकिन अरगोलेवार जी सब छोड़ के हम लोगों का बोझ ढोते रहे और कल हमारी सेवा में लगे रहे, भागम भाग करते रहे। 2-3 दिन से सोए नहीं हैं, पूरी व्यवस्था की। इनके जो सहयोगी हैं मैं उनको भी धन्य मानता हूँ, उनका भी आभार प्रदर्शन करता हूँ। दूसरे, इनने अपने निवास पर मुझे आश्रय दिया, भोजन वहां कराए। इनकी धर्मपत्नी ने जो भोजन अपने हाथ से बना के खिलाए, वाकई में इतना स्वादिष्ट था कि कल जब पूरा देश राममय था तो मुझे राम भगवान और शबरी का वर्णन याद आ गया कि जैसे भगवान राम ने शबरी के यहाँ वीरों का स्वाद लिया था, इसी प्रकार उन्होंने बड़े चाव से वो भोजन प्राप्त किए। मैं उनका भी धन्य करता हूँ। उनके बच्चे हैं, उनने भी इस पर तन मन धन से कार्य किया है। उनके दोस्त यार जो साथ में लगे रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज
मैं अपना परिचय पूर्ण दे दूं। मैं क्रांतिकारी शंकरराव मलकापुरकर का पुत्र एवं क्रांतिकारी सदाशिवराव मलकापुरकर का भतीजा हूं। दोनों भाई चंद्रशेखर आजाद के ग्रुप में थे। काले पानी की सजा काटी, छोटी छोटी जेल अलग काटी, वृत्तांत अलग अलग हैं। समय ज्यादा हो जाएगा, शॉर्टकट में पूरा ब्यौरा देता हूँ। बात बताना चाहता हूँ, ये हमारे झांसी से ओरछा जाते समय डॉक्टर तो कम है लेकिन 16 किलोमीटर की दूरी है। उसके बीच में एक सातार नाम से नदी है। चाहे किसी महिला की वहां पे उस समय सन 1929 के करीब की बात है, घना जंगल हुआ करता था। जब ये लोग फरार थे, इस क्रांतिकारी उसमें दल में शामिल थे और क्रांति पे अपना वो कर रहे थे, तो उसमें फरार होकर उस जंगल में वहीं रहे। वहीं से पूरे देश में जो कुछ इनको कार्यकलाप करना थे वहां से इनको होते रहे। आजाद जी और मैं तो पार्टी के लीडर थे। डॉक्टर डांगोरे सर जब रिटायरमेंट को हमने जो है कामठी के अंदर में एक बहुत स्ट्रिक्ट थे डिस्पेंसरी की हमें और स्थापना करना है दूरदर्शी रखते थे। और उस स्थापना का जो है स्थापना करने के बाद में उसका संचालन एक दिन सब बैठे थे उस जंगल में। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे भगत सिंह जी बोले कि भैया आपके पिताजी आपकी माताजी निवास आपका कहाँ है? उन्होंने परिचय उनका मांगा। आजाद जी गुस्सा में आए, गरम हो गए, बोले आज तूने जो मुझसे प्रश्न किया है, आज के बाद जितने हमारी पार्टी के आदमी हैं ये एक दूसरे का परिचय कभी लेने की कोशिश नहीं करना। माँ बाप भाई बहन जो कुछ हो हम एक दूसरे के हैं। हमारा निवास जो है यहाँ बैठे, यही जंगल हमारा निवास है। किसी का एड्रेस ना पूछना ना कोई बताना, क्योंकि वो जानते थे क्या मालूम किसके दिल में खोट आ जाए, कौन लुलुपता में आ जाए, कौन गद्दारी कर जाए, कौन मुखबिर हो जाए, तो हमारा पूरा भाड़ा फोड़ देंगे आपसी के होके और हम लोगों की जेल की सजा होगी। इसलिए उन्होंने भगत सिंह को थोड़ा डांट दिया। समय अंतराल चलता रहा, इनको कुछ समझ में आने लगा कि यार कुछ हमारी पार्टी के 2-4 कैंडिडेट कुछ संदिग्ध हो गए। उनने सोच साच कर ने कहा, सदाशिव मेरे चाचा का नाम था, सदू सदू बोलते थे शॉर्टकट में, बोले सदू चलो। अब कोई पूछ नहीं सकता था कहाँ चल रहा हूं और दूसरा कोई कह नहीं सकता कि मैं चलूं, नहीं, जिससे कहा गया है उसी को करना है और गंतव्य पर जब पहुंच जाएंगे तब बताएंगे तुम्हें यह काम करना है। सदू चलो। मेरे चाचा उनके साथ हो लिए। वहां से आज झांसी, झांसी से झाबुआ, किसी जहां जहां से उनका रास्ता था। उनका गृह निवास जो था भावरा, वहां जब उस ग्राम में उतर गए, जाने लगे पैदल घर को, तब आप कहते हैं कि सदू ध्यान है तुझे कि एक बार इसने भगत ने कहा था कि आपका निवास कहाँ है, माँ बाप कहाँ है? मुझे किसी में विश्वास नहीं है, क्या मालूम कौन गद्दारी कर जाए, इसलिए मैंने उसको चुप करा दिया था। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ इसमें अपने कुछ स्थिति कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं दूर तक का सोच के आज मैं तुम्हें अपने माता पिता और अपने निवास का दर्शन कराता हूं। तब उसने वहां बताया, ले गए घर पे, गए माता जी पिताजी से मिलवाया और वहां माता जी से कह दिया कि अम्मा मैं रहूं या न रहूं, मेरे बाद ये सदू है तुम्हारी सेवा करेगा, पुत्रवत सेवा करेगा, कुछ यार दूसरा नहीं मानना। इनसे भी बोल दिया कि मैं रहूं या न रहूं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं, तुम्हें बता रहा। इतनी गोपनीयता रखी जाती थी कि मेरे चाचा लौट के आए तो ने मेरे पिताजी को भी नहीं बताया कि आजाद जी ने अपने माता पिता से हमें मिलवाया। समय हुआ, पकड़ा तकड़ी होती रही, कोई पहले जेल चला गया, कोई बाद में जेल चला गया, कोई छूट के आ गया, फिर जेल पहुंच गया, स्थिति चलती रही। मेरे चाचा और पिताजी भी जेल के कोठरी में बंद हो गए। कुछ विडंबना ऐसी हुई,
27 फरवरी सन 1931 इलाहाबाद में एलिफेंट पार्क के नाम से, जो पार्क था आज वो आजाद पार्क के नाम से हो गया, उसमें इन्हीं की पार्टी के वीरभद्र तिवारी, उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं, वो गद्दारी कर गए और उनने इनका पुलिस को सूचना दे दी। ये क्या चक्कर, तो इन्हें भी गोली चलाई। इनने जब देखा कि मेरी लास्ट गोली मेरे पास बची है, उनने अपने जीवन में केवल एक ही शेर लिखा है, जबकि ये लोग एक से एक लिखार थे, एक से एक गजल वाले थे। लिखा है सरफरोशी की तमन्ना, बिस्मिल जी ने लिखा। इनने केवल 2 लाइन लिखी थी, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं हमेशा आजाद ही रहेंगे। यानी हम जिंदा पकड़ाई नहीं आएंगे, अरेस्ट नहीं होंगे। जब इनने देखा मेरे पास एक गोली बची, तब इनने अपनी कनपट्टी पर रखी और अपना माउजत चला दिया, धराशायी हो गए। उसके बाद गिर तो गए, लेकिन उस पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इनके पास जाए। ऐसा ना हो उस प्राण हो तो 2-4 को ले डूबेगा। उनने दूर से उनके पंजों में गोलियां मारी। जब उनका शरीर छटपटाया नहीं तो समझ गया कि अमृत हो गए। इनको, इनकी डेड बॉडी उनको कम से कम 15-15, 20-20 जनों ने पकड़ के घसीट के ले गए हैं। इतनी उनकी ताकत और पर्सनालिटी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी। उनको नर नाहर की उपाधि भी दी गई थी। तो पिताजी चाचा जेल में थे। जब ये छूटे तब इनको पिताजी से कहा चाचा ने कि ऐसी ऐसी बात है, और आजाद जी ने माता पिता से मुझे मिलवा दिया था। आजाद जी तो शहादत को प्राप्त हो गए। तब इन्होंने कहा एक काम करो, मैं तो अभी छूटा नहीं, तुम छूट गए हो, मैं जेल में हो सकता फांसी लग जाए, क्या होगा, तुम फौरन जाओ, अब हो गई आपकी देश की सेवा, मातृ की सेवा। अब वो माता पिता बैठे उनकी सेवा करो। और अपना बाप दादाओं का मकान जो सागर डिस्ट्रिक्ट रहली, जहां आज मेरा निवास है, वहां पुश्तैनी मकान पड़ा है, उनको लेके वहां जाओ, तुम वहां उनकी सेवा करो। यदि मैं जेल से आ गया तो मैं भी सेवा कर लूंगा, और नहीं तो भगवान भरोसे जो होगा भगवान जाने। तब मेरे चाचा सदाशिवराव मलकापुरकर वहां पर भावरा जाते हैं। भावरा से वो वहां देखते हैं उनकी इतनी स्थिति खराब थी, खाने के लाले पड़े थे। पिताजी बीच में निधन हो गया था उनका, केवल मां बची थी। उनने भिक्षा मांग के जंगल से कंडे लकड़ी बीन के वो बेची, उसमें भरण पोषण कर दिया। कभी कभी कुछ नहीं मिला, इतना तक बताया है कि आटा ऐसे ही घोल लिया, पानी वो पी लिया, ऐसे उन्होंने कुछ नहीं किया। तब चाचा जी उनको फिर साथ लेके आए। मेरे निवास यहाँ सागर डिस्ट्रिक्ट में रहने में, और मेरे उसी स्थान में जहाँ मैं हूँ वहाँ वो रही। उनकी खूब सेवा शुश्रूषा मेरी माता जी ने, पिताजी ने, चाचा ने सेवा की। बाद में सन 1950 और 51 के बीच में अस्वस्थ हुई। उस समय मेरा छोटा सा गांव था, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो झांसी इनका गढ़ रहा। तो ये झांसी लेके वहाँ उनका ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। झांसी में कुछ समय रही। वहाँ से फिर ये 22 मार्च सन 1951 को अम्मा जी ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। इस देश को छोड़ के वो चली गई, और आज हम लोगों को वो, आज मुझे अनेक विडंबना मेरे दिल में है कि मेरा जन्म 52 का है और 51 में चली गई। मेरे भाई मेरी बहन जो बड़ी थी उनको उन लोग की गोदी में खिलाया, लेकिन मुझे उनकी गोदी नसीब नहीं हुई। तो 22 मार्च को अम्मा 51 में चली गई।
तो कहने का तात्पर्य ये कि मुझे दो परिवारों से मुझे गौरव प्राप्त हुआ। एक तो मेरे चाचा पिताजी ने स्वयं जेल यात्रा सही, और दूसरे आजाद जी की माता जी का जो हमें सेवा का अवसर हमारे परिवार को मिला, मैं उसी को धन्यवाद दूं। मेरा परिचय यही है। बाकी वंदे मातरम।